सरकार हैं आप, संविधान नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और आप देख रहे हैं हालाते बंगाल न्यूज टैग इंडिया। जी हां, मध्य प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की राजनीति शर्मिंदगी की हद तक जा पहुंची है। चुनाव जीतने के लिए सरकार ने कुछ वर्षों पहले प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का ऐलान किया है। सरकार तो सरकार है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर प्रदेश में कानूनों और अदालतों की क्या जरूरत है? जुगाड़ से सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पटखनी खाने के बाद मुख्यमंत्री जी को अपने ही समाज से भय लगता है। इसीलिए पहले सरकार ने स्थानीय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का कार्ड खेलने की कोशिश की तो कांग्रेस ने सिराजा फैला दिया, और अब जब सबसे बड़ी अदालत के निर्णय के बाद प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं तो पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए तरह तरह के लालच परोसे जा रहे हैं। सबसे बड़ी घोषणा पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे वापस लेने की है। दरअसल प्रदेश में सरकार भारतीय दंड संहिता से चल ही नहीं रही है। प्रदेश में एक और तो बुलडोजर संहिता है और दूसरी ओर शिवराज संहिता। सरकार को अधिकार है कि वो कोई भी मामला वापस ले सकती है, लेकिन अमूमन सरकारें किसी के खिलाफ दर्ज फौजदारी मामले वापस नहीं लेती। लेकिन चुनाव जीतने की मजबूरी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये भी करा लिया है। फौजदारी के मामले अदालतों में ही निर्णित होते हैं क्योंकि वे आपराधिक मुकदमे हैं। उनके आरोपियों पर गंभीर वारदातों के आरोप हैं, लेकिन जब सरकार उदारता बरतने पर आए तो कोई कुछ क्यों नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में स्थानीय चुनावों की घोषणा के ठीक पहले सरकार से जितनी घोषणाएं की जा सकती थी आनन फानन में कर भी दी गई है। पिछड़ा वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार बैठती है। उसे हर हाल में स्थानीय चुनाव जीतना है, यानी साम दाम दंड और भेद सभी तरीके अपनाए जाएंगे, अपनाए जाते रहे हैं। लेकिन आपराधिक मामलों की वापसी हास्यास्पद लगती है। बहुत मुमकिन है कि सरकार की इस घोषणा का चुनावों पर थोड़ा बहुत असर पड़े, लेकिन प्रदेश का चुनाव आयोग भी एक छोटा किचुआ है, सरकार को घोषणाएं करने से नहीं रोक सकता। आपको बता दें दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो जानते होंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाएं करने में दूसरे मुख्यमंत्रियों से सबसे पहले आते हैं, क्योंकि घोषणाएं करने में जाता क्या है। घोषणाओं की पूर्ति करने के लिए कोई आज तक अदालत का दरवाज़ा खटखटाने नहीं गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत वर्षों में 5115 घोषणाएं की थी, जिनमें से केवल 1838 घोषणाएं ही पूरी हो पाई है। यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए ग्वालियर में पत्रकार कॉलोनी की बकाया लीज रेंट वापस लेने की मांग भी शामिल है, आज तक पूरी नहीं हुई। यकीन कीजिए। सवाल ये भी है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले क्यों वापस किए जा रहे हैं? क्या ये अदालतों के साथ ही हिंसा के पीड़ितों के प्रति अन्याय नहीं है? क्या ये अदालतों की अवमानना नहीं है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि शासन अचानक पिछड़ा वर्ग के खिलाफ सुरक्षात्मक तरीके से खेलने लगा है? क्या ये प्रदेश के उन 48% मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तो नहीं है? प्रदेश में वोट की राजनीति ने नैतिकता की सभी सीमाओं को ताक पर रख दिया है। कांग्रेस और भाजपा के बीच पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिझाने की होड़ मची हुई है, और अब तो कांग्रेस से सवाल किया जाने लगा है कि उसने अब तक प्रदेश को एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दिया है। हकीकत यह है कि 15 वर्ष से लगातार शासन के बाद भी प्रदेश में कोई भी वीर वर्ग भाजपा की मौजूदा जुगाड़ सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। इसीलिए एक ओर जहां जाति वर्गवार सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम सरकारी खर्च एवं शासकीय अमले के दुरुपयोग से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इन सब का भाजपा कितना लाभ ले पाएगी आने वाले समय में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, और ये तो वक्त ही बताएगा। इस मामले में भाजपा और कांग्रेस के चरित्र में कोई ज़्यादा बुनियादी फर्क नहीं है। प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, जैसे ही है बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि यदि भाजपा इस चुनावों में ढंग का प्रदर्शन न किया गया तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की वापसी से समाज के दूसरे वर्ग के लोग स्वाभाविक रूप से खिन्न होंगे, लेकिन सरकार को सिर्फ अपना लाभ नजर आता है और किसी का नहीं।
इस समय पिछड़ा वर्ग ही सरकार को अपना तारनहार दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल सच है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। अगर आपकी भी कोई राय है तो हमसे शेयर ज़रूर करें। ताज़ा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।